गाइस, दिस इज अनदर सेशन ऑफ MCSA सर्वर 2016। लास्ट सेशन में बात करें तो हमने आई थिंक डिस्कस किया था GPU प्रेसिडेंट्स के बारे में और कोशिश की थी समझने की कि ग्रुप पॉलिसी को किस तरीके से रियल इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व किया जाता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो बेसिकली देखो, अगर हम बात करते हैं इम्प्लीमेंट करने के प्रोसीजर को, तो यू नो दैट कि इम्प्लीमेंट प्रोसीजर इज अ सेपरेट पार्ट। मीन्स हमें वो मेथड पता है, हमें वो स्टेप पता है कि किस तरीके से GPU को इम्प्लीमेंट करते हैं। इट्स रियली बेसिक थिंग, लेकिन हमें एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो ग्रुप पॉलिसी के अंदर कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट इन द सेंस कि कुछ यूनिक फीचर्स अवेलेबल रहते हैं। लाइक आई होप यू नो अबाउट द ब्लॉक इनहेरिटेंस या फिर इन्फोर्स या WMI फिल्टर, या फिर हम अपने GPU का बैकअप कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, उसको रीस्टोर कैसे किया जाता है। एंड वी आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द कमांड, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्लाइंट साइड पे कौन सी कमांड हमें एग्जीक्यूट करनी है, सर्वर एंड पे कौन सी कमांड एग्जीक्यूट करनी है, वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो चलिए उसी प्रोसीजर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। लास्ट सेशन को हमने कंप्लीट किया था, एज डिस्कस डे वन हमने बात की थी GPU जब से स्टार्ट किया था। तो GPU के केस में हमने पहले ही डिस्क्राइब कर दिया था कि एटलीस्ट 2 से 3 वीडियो हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, बिकॉज वी नीड टू नो ईच एंड एवरीथिंग, राइट। और ग्रुप पॉलिसी एक ऐसी सर्विस है, ग्रुप पॉलिसी एक मीन्स प्रैक्टिकल है। आप बोल सकते हो कि जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंडेटरी है। इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। डे टू डे टास्क में ही आता है, नो मैटर कि आप L1 या L2 या L3 लेवल पे टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। ग्रुप पॉलिसी तो एक ऐसी कॉमन सर्विस है जो हर हफ्ते 2-3 टिकट हमें मिल जाती है रियल इन्वायरमेंट में, राइट। तो चलो पहले तो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो ब्लॉक इनहेरिटेंस की बात होती है या इन्फोर्स की बात होती है, एक्चुअली में ये है क्या। मीन्स किस सिचुएशन में या किस केस में या किस तरीके की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है ब्लॉक इनहेरिटेंस एंड इन्फोर्स। तो पहले हम थ्योरेटिकल डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर प्रैक्टिकली मूव करेंगे अपने सेटअप पे, विंडोज सर्वर 2016 पे विंडोज 10 क्लाइंट का इस्तेमाल करके फिर प्रैक्टिकली देखेंगे। दो सर्विसेज है यहाँ पे, बोथ आर पार्ट ऑफ आवर ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट मीन्स GPU। पहला है ब्लॉक इनहेरिटेंस, राइट। एंड दूसरी जो सर्विस है अपने पास वो है इनफोर्स, राइट। ये दोनों सर्विस हमें ग्रुप पॉलिसी के अंदर मिल जाती हैं। नाउ टॉक अबाउट कि यूज कैसे करना है हमें। तो यूटिलाइज के लिए, यूज करने के लिए, एज वी नो दैट जब भी हम डोमेन तैयार करते हैं, जब भी हम अपने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं और GPU का पैनल ओपन करना है, फॉर एग्जांपल आपने GPU ओपन किया एंड GPU के अंदर जाकर के, ओके सो GPU ओपन करना है। ग्रुप पॉलिसी ओपन करने के बाद हम देखते हैं कि वी आर एबल टू फाइंड द डोमेन। तो अभी अपने केस में हमने एक टेलनेट के नाम से डोमेन बना रखा है, राइट। टेलनेट, although I'll give you the practical as well, बट अभी हमें कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा ज़रूरी है। और दिस इज आवर डोमेन, और डोमेन के अंदर हम मल्टीपल OU बना सकते हैं, यू नो दैट। मान लीजिए आपने एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बनाया विद नेम ऑफ क्लास, ठीक है। सो बहुत ही बेसिक से फंडे से समझना चाहते हैं हम, वैसे इम्प्लीमेंट हम किसी दूसरे तरीके से करेंगे। दिस इज अवर डोमेन, दिस इज अवर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, और इस OU के अंदर ना हम 2 ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट और बना दे रहे हैं विद नेम ऑफ HR। दिस इज फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, और द सेल्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर क्लास। तो 2 हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट हो गई। इसके अंदर एक यूजर बना दिया विद नेम ऑफ AWS, इसके अंदर एक यूजर बना दिया विद नेम ऑफ Azure। 2 यूजर हो गए। HR के अंदर एक यूजर दिखाई पड़ रहा है हमें AWS के नाम से, और सेल्स के अंदर भी हमें एक यूजर दिखाई पड़ रहा है विद नेम ऑफ Azure। ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट कि ब्लॉक इनहेरिटेंस किस काम आएगा या इन्फोर्स को हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी शुड नो अबाउट इट, राइट। तो पहले हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी वांट टू अप्लाई अ पॉलिसी। हम यहाँ पे uh, ऐसी पॉलिसी डिज़ाइन करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल AWS यूज़र के लिए यानी HR डिपार्टमेंट के लिए हम ब्लॉक करना चाहते हैं या हाइड करना चाहते हैं, हाइड रिसाइकल बिन, ठीक है। एंड अलाउ कंट्रोल पैनल, ठीक है। कंट्रोल पैनल हम अलाउ करना चाहते हैं और रिसाइकिल बिन इसको इसके लिए हाइड करना चाहते हैं। क्लियर, 2 अलग अलग पॉलिसीज हो गई। सेल्स के लिए, ठीक है ना, सेल्स के लिए हम क्या करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि सेल्स के ऊपर जो पॉलिसी है, ये दोनों पॉलिसी ही
अप्लीकेबल हो, मीन्स ब्लॉक कंट्रोल पैनल और रिमूव रिसाइकल बिन या हाइड रिसाइकल बिन। इज इट क्लियर? ये अपना एजेंडा है कि हम इसको केवल कंट्रोल पैनल तो अलाउ करेंगे, मीन्स हमारा जो AWS यूजर है वो कंट्रोल पैनल देख सकता है बट रिसाइकल बिन नहीं देख सकता। एंड इन केस ऑफ व्हाट वी कैन से दैट CP, इन केस ऑफ अवर एज्यूर, ये ना ही कंट्रोल पैनल देख पाए और ना ही ये आपका रिसाइकल बिन का ऑप्शन दिखाई पड़ इसको ओवर अ पोर्टल। गिव मी 1 मिनट प्लीज। Okay, so our agenda, we just want to block control panel and recycle bin, sales department यानी Azure यूजर को इनमें से कोई भी सर्विस एक्सेस नहीं करना है, और जो HR डिपार्टमेंट है इसमें हमें केवल रिसाइकिल बिन हाइड करनी है और कंट्रोल पैनल को अलाउ कर रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ब्लॉक इनहेरिटेंस है, इनफोर्स, दोनों का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। दोनों को प्रैक्टिकली हम देख लेंगे कि किस तरीके से रियल इन्वायरमेंट में इसका इस्तेमाल होता है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू द प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल के लिए वी हैव ऑलरेडी सेट अप अ लैब, लाइक दिस इज अवर विंडोज सर्वर 2016, जहाँ से हम GPU वगैरह को मेंशन करते हैं और फिर उसके बाद विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में जाकर के इसको चेक कर लेंगे। सो आई एम जस्ट गोइंग टू लॉग इन। द डोमेन नेम दैट वी क्रिएटेड, आई थिंक दिस वन इज द class.com। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। And meanwhile we need to log in our client operating system because we want to see the impact of our policy। तो वो तो इम्पोर्टेंट, वो मैंडेटरी है कि हमें वो जो पॉलिसी इंप्लीमेंट करें वो हम जा करके अपने प्रैक्टिकली अपने क्लाइंट को लॉगिन करके चेक कर सकें कि हाँ उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है या नहीं। Cool, this is our server 2016 operating system। I'm just going to open Active Directory user and computer first। And meanwhile, let me check our status of our client operating system, because you know that the client machine should be a part of class.com because our domain name is class.com, right? So we need to make it, we need to convert our client machine from work group to domain if it is not a part of class.com. So both systems are ready to use, means we are able to implement the policy related to the enforce and ब्लॉक इनहेरिटेंस। ठीक है, although we have already created, पहले से हमने यहाँ पे यूजर बना रखे हैं, बट वी नीड टू क्रिएट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। सो आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव आवर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। उसके बाद फिर इसमें फ्रेश तरीके से एक OU वगैरह बना करके ना फिर वो देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट विद नेम ऑफ ट्रेनिंग, तो इसको हम करते हैं डिलीट। ओके, वी नीड टू चेंज द object security, now remove it। चलिए एक OU बना लेते हैं फटाफट, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट तैयार कर लेते हैं, कोई सा भी नाम दे देते हैं, ट्रेनिंग दे देते हैं। ठीक है, और ट्रेनिंग के अंदर हमें 2 ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट और क्रिएट करने हैं। राइट क्लिक ऑन ट्रेनिंग, न्यू, OU पे जाते हैं। एक हम बना लेते हैं HR के नाम से एज पर द एजेंडा, जैसा हमने डिस्कस किया था थ्योरेटिकल पार्ट में, और दूसरा हम क्रिएट करते हैं किस नाम से, दूसरा हम तैयार करते हैं सेल्स के नाम से। ठीक है, दोनों यूजर अपने, दोनों ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट अपने पास रेडी हैं। अब हमारा जो अगला एजेंडा ये है कि जो यूजर्स अपने तैयार कर रखे हैं ना, एक तो GCP है, एक AWS है। AWS को उठा के हम फॉरवर्ड कर देते हैं, मूव करा देते हैं HR डिपार्टमेंट में। ठीक है, इसको हम HR में भेज देते हैं। लेट मी चेक, HR विच इज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग के अंदर मिलेगा हमें HR। ठीक है, और GCP को हम रख देते हैं सेल्स के अंदर। वी मस्ट नीड टू फॉलो दिस स्टेप। थ्योरेटिकल पार्ट जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था उसी कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे हम लोग। सेल्स पे मूव कर दिया।
चलिए, मेन कंटेनर है ट्रेनिंग, उसके अंदर है एचआर, उसके अंदर एचआर और सेल्स दो मेंबर अवेलेबल है। यहाँ का काम हो गया। ओके, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एज पर द एजेंडा? जो एचआर डिपार्टमेंट है, यानी जो एचआर डिपार्टमेंट ने यूजर कंटेंट कर रखा है एडब्ल्यूएस के नाम से, ये बंदा कंट्रोल पैनल को तो देख सके, मीन्स कंट्रोल पैनल की पॉलिसी ना अप्लाई हो और रिसाइकिल बिन इस पे गायब हो जाए। एज्योर के पास इनमें से कोई भी सर्विस एक्सेस ना हो, मीन्स कंट्रोल पैनल भी ब्लॉक हो और रिसाइकिल बिन भी ब्लॉक हो, उसका वो डेस्कटॉप पे ना दिखे। तो बहुत ही बेसिक सा स्टेप है। क्लास, यानी यहाँ पे क्लास की जगह पे हम ट्रेनिंग नाम का ओयू क्रिएट किए हैं, तो मीन्स जो दोनों पॉलिसी लगेगी ना, वो ट्रेनिंग के ऊपर लगाएंगे हम। तो बैक टू द सर्वर 2016 ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। सर्वर मैनेजर में जाकर के जीपीओ ओपन कर लेते हैं, टूल्स पे क्लिक किया, ओपन ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, एंड जीपीओ के केस में यू नो दैट जो एग्जिस्टिंग जीपीओ है हम उसको रिमूव कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपका। although I have already created multiple group policy, but I'm just going to remove the existing GPU control panel बना रखा था, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये ट्रेनिंग हो गया अपने पास, उसके अंदर एचआर और सेल्स ग्रुप पॉलिसी भी दिखाई पड़ रहे हैं। ट्रेनिंग पे राइट क्लिक किया, पहला जीपीओ बना लेते हैं ब्लॉक कंट्रोल पैनल, ब्लॉक सीपी, ठीक है। और इसी पे मेन कंटेनर पे ही राइट क्लिक करो और दूसरा बना लेते हैं हाइड रिसाइकल बिन। हाइड रिसाइकल बिन, दोनों पॉलिसी हमने तैयार कर ली। अब आपको केवल इंप्लीमेंट करना है। यहाँ पे जाकर के इंप्लीमेंट करने के लिए जाहिर सी बात है बेसिक सा स्टेप फॉलो करेंगे। एडिट पे जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट पे जाएंगे, कंट्रोल पैनल पे जाएंगे एंड प्रोहिबिट, ठीक है। इसको आप कर दीजिए इनेबल, अप्लाई करो, ओके करो, क्लियर। पहली पॉलिसी हमने कॉन्फ़िगर कर ली बेसिक सा स्टेप यूज करके। हाइड रिसाइकल बिन, इसको भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। राइट क्लिक करते हैं, एडिट पे जाते हैं, यूजर कॉन्फ़िगरेशन, पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट, एंड दिस टाइम यू नीड टू प्रोसीड विद डेस्कटॉप। और ये वो पेज है जहां से हम रिसाइकल बिन रिमूव करेंगे। रिमूव रिसाइकल बिन फ्रॉम डेस्कटॉप, डबल क्लिक या राइट क्लिक कर दो, आप इनेबल कर दो, अप्लाई कर दो, ओके कर दो, ठीक है। अभी जो आपने पॉलिसी लगा रखी है ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। मीन्स अगर आप इस विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पे अगर ये मेंबर है class.com का, तो नाउ we are able to access both, means both policy are applicable for both user। आप किसी से भी लॉगिन करेंगे, आपका जो यूजर रहेगा वो ना कंट्रोल पैनल देख पाएगा और ना ही रिसाइकिल बिन देख पाएगा, क्योंकि हमने दोनों पॉलिसी लगा रखी है एक ही सिस्टम पे। चलिए पहले तो चेक कर लेते हैं कि ये क्लास का मेंबर है भी या नहीं। दिस इज द पार्ट ऑफ क्लास, ठीक है ना। इट मीन्स दैट अगर हम इसको लॉग आउट करते हैं और लॉगिन करते हैं तो हम AWS और GCP, जो दो यूजर हमने डोमेन में बना रखे ना, यहाँ पे दो यूजर क्रिएट किए थे, dsa.msc, कंफर्म कर लेते हैं एक बार यूजर्स को, कौन कौन से यूजर्स हैं। ट्रेनिंग के अंदर, HR के अंदर मिल गया हमें AWS, सेल्स के अंदर मिल गया हमें GCP, ठीक है। तो अभी जो पॉलिसी लगा रखी है एज पर द पॉलिसी, इनमें से किसी भी यूजर को कुछ भी एक्सेस नहीं मिलेगा, ना रिसाइकिल बिन और ना ही कंट्रोल पैनल देख पाएंगे, क्योंकि हमने अभी ब्लॉक इनहेरिटेंस एंड इन्फोर्स का ऑप्शन इस्तेमाल ही नहीं किया, राइट। लॉग आउट करते हैं इसको और ट्राई टू लॉग इन विद class.com। तो AWS से पहले ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद फिर GCP से ट्राई करेंगे कि क्या ये जो AWS यूज़र है या GCP यूज़र है ये हमारे सर्विसेज को एक्सेस कर पा रहे हैं, कंट्रोल पैनल को एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं। सो दिस इज़ आवर एजेंडा। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको क्योंकि सब फर्स्ट लॉग इन, तो तब तक के लिए पॉज कर देते हैं, वीडियो का ड्यूरेशन ना बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। चलिए, वी सक्सेसफुली लॉग इन आवर यूज़र विद द हेल्प ऑफ लॉग इन आवर क्लाइंट मशीन, AWS की हेल्प से हमने लॉग इन किया है। और यहाँ पे देखो तो रिसाइकिल बिन का ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ रहा है। कंट्रोल पैनल चेक कर लेते हैं एक बार। वी जस्ट नीड टू ओपन रन एंड टाइप कंट्रोल, सॉरी वी आर अनेबल टू एक्सेस इट, मीन्स दोनों पॉलिसी जो आपने लगा रखी है वो अप्लीकेबल हो गई। जबकि यहाँ पे क्या चाहिए था हमें, कंट्रोल पैनल अलाउ रखना है, रिसाइकिल बिन हाइड रखना है, राइट। और जो दूसरा यूजर है जो सेल्स डिपार्टमेंट में यूजर है लाइक एज विद नेम ऑफ GCP, उस यूजर के ऊपर हमें कौन सी पॉलिसी अप्लाई करनी है, उस यूजर के लिए हमें कंट्रोल पैनल और रिसाइकिल बिन दोनों हाइड करना है।
तो एक बार जीसीपी को भी देख लेते हैं लॉगिन करके, एंड डेफिनेटली कि उसके भी उसमें ये पॉलिसी अप्लीकेबल होगी, बट प्रॉब्लम क्या है विद AWS जो कि HR डिपार्टमेंट का पार्ट है। तो आई एम गोइंग टू लॉग इन विद जीसीपी और देखते हैं कि इसके साथ क्या स्टेटस है, मीन्स कि क्या ये यूज़र जो है एक्सेस कर पा रहा है सर्विसेज को या नहीं। Fine. So we successfully log in our client machine, means Windows 10 operating system with the help of GCP, जो कि मेंबर है HR सेल्स का, सॉरी। और आप देखो रिसाइकिल बिन तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। एंड कंट्रोल पैनल, इस यूजर के ऊपर कोई भी पॉलिसी काम नहीं करनी चाहिए, मीन्स कोई भी सर्विस काम नहीं करनी चाहिए। पॉलिसी काम करेगी तभी सर्विस साइड होगी। तो चलिए, इसमें तो कोई पंगा है नहीं, कोई इशू नहीं है, राइट। दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत हमारे साथ है हमारे AWS यूजर पे, जो कि HR का पार्ट है, क्योंकि HR को ना कंट्रोल पैनल चाहिए, ठीक है। और सेल्स की बात करें, सॉरी रिसाइकिल बिन की बात करें, तो रिसाइकिल बिन जो है इस केस में यह हाइड होना चाहिए। तो बहुत ही बेसिक से स्टेप आपको यूज करना है, 1 सेकेंड का स्टेप है। विच पॉलिसी यू डोंट वांट टू अप्लाई? पहले तो क्या करो, आप HR डिपार्टमेंट के ऊपर राइट क्लिक करो और यहाँ से, सॉरी ये उस GPO में आ जाओ। HR डिपार्टमेंट के ऊपर राइट क्लिक करो और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है ब्लॉक इनहेरिटेंस का, इसको कर दो अप्लाई। अब इससे क्या होगा ना कि कोई भी पॉलिसी आपके HR डिपार्टमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब कितनी भी पॉलिसी लगा दो, इस ट्रेडिंग के ऊपर कितनी भी पॉलिसी लगा दो, इस पॉलिसी का इम्पैक्ट HR डिपार्टमेंट पे कतई नहीं पड़ने वाला। मीन्स अगर आप AWS को लॉगिन करते हो ना अभी, तो AWS के केस में आप कंट्रोल पैनल भी एक्सेस करोगे और रिसाइकिल बिन भी एक्सेस करोगे, बट ऐसा नहीं करना है हमें। हमें क्या पॉलिसी अप्लाई करनी है? हमें पॉलिसी अप्लाई करनी है सिर्फ रिसाइकिल बिन की, यानी कंट्रोल पैनल उस पर पॉलिसी नहीं लगनी चाहिए। तो बहुत सिंपल सा ऑप्शन है, जो पॉलिसी आप लगाना चाहते हैं, जो आप पॉलिसी आप लगाना चाहते हैं उसको फोर्सफुली अप्लाई कर दो, राइट क्लिक करो, इन्फोर्स कर दो, दैट्स इट। अब इससे क्या होगा, ये पॉलिसी आपके इस ब्लॉक इनहेरिटेंस को ब्रेक कर देगा और इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। गॉट इट? तो कंट्रोल पैनल जो पॉलिसी है, ब्लॉक कंट्रोल पैनल, ये पॉलिसी आपकी अप्लाई हो जाएगी, सॉरी अप्लाई नहीं हो पाएगी इस पे, क्योंकि ब्लॉक इनहेरिटेंस है। इस पे आपने लॉक लगा दिया, मीन्स इसके ऊपर ब्लॉक इनहेरिटेंस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इन्फोर्स कर दिया आपने, तो इसको ब्रेक कर देगा, यानी रिसाइकिल बिन की पॉलिसी अप्लीकेबल हो जाएगी। चलिए प्रैक्टिकल देख लेते हैं। बस छोटा सा स्टेप आपको यूज करना है, माइंड में ये आपको रखना है, ध्यान में ये रखना है कि जब भी आप पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हो ब्लॉक इनहेरिटेंस एंड इन्फोर्स की, तो ब्लॉक इनहेरिटेंस जो है वो आपको OU के ऊपर राइट क्लिक करने पर मिलेगा। इन्फोर्स का ऑप्शन जो आपने पॉलिसी अप्लाई कर रखी है ना, उस पॉलिसी के ऊपर राइट क्लिक करने पर मिलेगा। चलिए लॉगिन करते हैं AWS के यूजर से, इंतजार करते हैं, पेज को रिफ्रेश करेंगे और इसमें एज पर द एजेंडा कंट्रोल पैनल एक्सेस होना चाहिए, रिसाइकिल बिन एक्सेस नहीं होना चाहिए। दिस इज आवर एजेंडा, आई थिंक ये हमने बात की थी। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं एंड देन चेक। हाँ, वी नीड टू एग्जीक्यूट द कमांड gp update policy updating। Done. We successfully updated कंट्रोल पैनल, वी आर एबल टू एक्सेस, ठीक है। और यहाँ पे देखो रिसाइकिल बिन का ऑप्शन कहीं भी नहीं दिख रहा है AWS से, ठीक है। और जो दूसरा यूजर है GCP, उसमें तो कुछ भी अप्लाई नहीं है, मीन्स दोनों पॉलिसी काम कर रही है। तो गाइज दिस इज आवर एजेंडा टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉक इनहेरिटेंस एंड इन्फोर्स। देखो आई नो थोड़ा सा ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कॉन्फिडेंस के साथ किसी को गाइड कर सकते हैं, किसी को डिस्क्राइब कर सकते हैं, इंटरव्यूअर को भी आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो एक प्रैक्टिकल वाली फीलिंग आनी चाहिए जब आप डिफाइन करें, राइट। तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि इंटरव्यूअर आपसे बोलेगा कि नहीं आप ये करके दिखाओ, बट आपके का जो आप डिस्क्राइब करो उसमें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो कि बंदे को लगे कि नहीं, हाँ वो सारी जो स्टेप आप बताओ वो माइंड में सामने आने लगे कि हाँ अच्छा ठीक है ये सही बता रहा है,
गॉट इट? सो दैट इज वाई थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट इट्स अ फॉर परमानेंट। एक बार आपको आ गया ना, ये परमानेंट के लिए हो जाएगा। दैट्स इट गाइड, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले सेशन में, एंड डिस्कस करेंगे अनदर टेक्नोलॉजी के बारे में, अनदर सर्विसेज के बारे में। ठीक है, प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर, एंड इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन, कमेंट ड्रॉप करो। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।